सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रेडिंग कैप दिस साइड। तो जैसे कि आप लोगों ने कल की वीडियोस में देखा हाउ ट्रेंड लाइन वर्क्स, तो बहुत सारे लोगों को हेल्पफुल हुआ है। आज मुझे बहुत सारे लोगों ने स्क्रीनशॉट सेंड किए थे, उसके बेसिस पे जिन लोगों ने ट्रेड किया था मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर किया था कि थैंक यू सर, आप लोग की वो ट्रेंड लाइन वाली वीडियोस से मैंने आज एक ट्रेड प्लान किया था एंड इट वॉज सक्सेसफुल। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों को और भी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज पुल बैक। तो पुल बैक पे हम लोग सीखने वाले पुल बैक कैसे आइडेंटिफाई करना है और पुल बैक पे ट्रेड कैसे करते हैं। ओके, तो सिंपल पुल बैक स्ट्रेटेजी हमारी दैट विल मेक यू फील द रिच। ओके, अभी हम लोग देखिए व्हाट इज पुल बैक। तो पुल बैक एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो जो भी करेक्शन होता है एज इन अ ट्रेंड, एग्जिस्टिंग ट्रेंड, जो भी ट्रेंड चल रहा होगा, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, तो जब उसमें करेक्शन आता है, करेक्शन मतलब क्या होता है, जब उसका ब्रेकआउट होता है और वहां पे पुल बैक लेता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं करेक्शन इन अ ट्रेंड। मैं आपको एग्जांपल से दिखाऊंगा तो आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा कि क्या होता है। ओके, हाउ डू आई नो दैट द पुल बैक विल एंड। ओके, अपने को पता कैसे चलेगा कि पुल बैक यहाँ पे एंड हो रहा है और यहाँ पे ट्रेंड चेंज होने वाला है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ 3 लेवल्स वेयर अ पुल बैक एंड्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे 3 लेवल्स जहाँ पे हम लोग को पता चलता है। पहला जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के यूज करके हम लोग को पता चलेगा कि यहाँ पे पुल बैक एंड हो रहा है और यहाँ पे हम लोग एंट्री प्लान कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट पहले एक साइडवेज में था, ठीक है, साइडवेज में था। यहाँ पे आप लोगों ने देखा एक रिजेक्शन, 2, 3, 4। जब भी मार्केट अप साइड से रिजेक्शन लेता है हम लोग उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। जब भी मार्केट नीचे से रिजेक्शन लेता है उसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया एज अ रिजेक्शन, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। जब इसका ब्रेकआउट हुआ उसके बाद जो ये पुल बैक लिया तो ये रेजिस्टेंस हमारा क्या बन गया, सपोर्ट। तो एज अ सपोर्ट वर्क करने लगा। तो इसके पुल बैक पे हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। जैसे इसका पुल बैक होगा हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं एक बड़ी बुलिश कैंडल देखने के बाद। ये कैंडल के हाई पे एंट्री, कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस। तो ये हो गया हमारा पहला एग्जांपल जिसको यूज करके हम लोग एक पुल बैक की एंट्री बना सकते हैं। ओके, ये देखो यहाँ पे जैसे पुल बैक एंड हुआ, यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग एंट्री बना सकते हैं। सेकेंड जो है हमारा है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन को यूज करके हम लोग पुल बैक पे एंट्री बना सकते हैं। ट्रेंड लाइन बेसिकली कैसे बनाते हैं, एक तो अप ट्रेंड या तो डाउन ट्रेंड, मिनिमम 2 से 3 पॉइंट टच होने चाहिए ट्रेंड लाइन को। ओके, यहाँ पे देखो एक रिजेक्शन, 2 रिजेक्शन, यहाँ पे हमारी 2 लाइन एटलीस्ट मिनिमम टच हुई है, ठीक है, और 3 मिनिमम होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ट्रेंड लाइन। तो इसके भी रिजेक्शन पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि रिजेक्ट हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से पुल बैक लेता है, ये हम लोग को एक एंट्री पॉइंट बताता है कि यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है, ये पुल बैक पे हम लोग यहाँ पे आप लोग पुट साइड के लिए एंट्री प्लान कर सकते हैं। और एंट्री कैसे होगा, ये लेवल का लो जब ब्रेक होगा तो हम लोग एंट्री लेंगे और ये लेवल के हाई पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, और तीसरा जो है वो है मूविंग एवरेज बेसिस। मूविंग एवरेज बेसिस पे जो है उस पर हम लोग 50 EMA यूज़ करेंगे। आप लोग 50 EMA यूज़ कर सकते हो। उसके रिजेक्शन, उसके पुल बैक पे हम लोग एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो कैसे करना है। व्हेन डू यू एंटर फॉर द ट्रेड। अब आप लोगों को डाउट है कि एंटर कैसे करेंगे, तो उसके मेथड्स है, एक दो मेथड्स मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कौन कौन से मेथड है। ओके, पहला मेथड जो है वो है एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है, वहाँ जोन में टाइम बिताना चाहिए मार्केट ने। ओके, थोड़ा टाइम बिताना चाहिए। रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे। रिवर्सल कैंडल स्टिक्स क्या होते हैं, जैसे कि डोजी हो गया, हैमर हो गया, इनवर्स एमएल हो गया, तो ये सब हो गया हमारे रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे एक एरिया बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल टाइप बन रहा है। अगर आप लोगों को असेंडिंग ट्रायंगल नहीं पता है तो आप जाके मेरी पहली वीडियो देख सकते हो जिसमें आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, ये हमारी एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, ट्रेंड लाइन पे हमारा एक रिजेक्शन लिया है और यहाँ पे क्या बना है कैंडल स्टिक में, ये जो रेड कलर की पूरी कैंडल बनी है ये हमारे ग्रीन कैंडल को पूरा कवर कर ली है। तो जब भी कोई बड़ी रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल को कवर करती है तो हम लोग उसको बोलते हैं बियरिश एनगल्फिंग कैंडल, और जब एक ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को कवर करती है हम लोग उसको बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। तो यहाँ पे हमारी एंट्री प्लान होगी, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन आया, ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन हुआ, यहाँ पे डोजी कैंडल बनी, लॉन्ग लेग डोजी, ये बड़े कैंडल ने इसको कवर किया, इसको हम लोग बोलेंगे बियरिश एनगल्फिंग कैंडल। ये कैंडल का लो ब्रेक होगा तो यहाँ पे हम लोग सेल करेंगे, पुट साइड का ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन के एंड पे। ओके, जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुआ है। ओके, पहला प्रॉफिट अब आप लोग पूछोगे कहाँ पे लेना है, जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था वो वाले लेवल पे हम लोग को पहला प्रॉफिट लेना है। उसके बाद आप लोग टारगेट एज अ स्टॉप लॉस आपका क्या करना है, ट्रेल करना है। ट्रेल मतलब क्या होता है, स्टॉप लॉस को चेंज करते जाना है। एंट्री पॉइंट पे लाओ, एंट्री पॉइंट से 1:1 पे लाओ, 1:2 पे लाओ, 1:3 पे लाओ। तो ऐसे आप लोगों को प्रॉफिट्स चेंज करते जाना, ठीक है। अब जो तीसरा है 50 EMA को कैसे यूज़ करना है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है, जब भी मार्केट एक जोन बना लेता है, मतलब
कैंडल्स के बहुत अलग अलग जोन बना रहा है, कुछ कंफर्मेशन नहीं है, बियरिश है, बुलिश है। देखो यहाँ पे अलग अलग टाइप के कैंडल्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे स्ट्रांग नहीं है, सब कैंडल के विक जो है बहुत बड़े बड़े हैं। ओके, और उसके बाद जो मैंने आप लोगों को बताया बुलिश कैंडल स्टिक, बुलिश एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग मतलब क्या होता है, जब भी कोई ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल को कवर कर ले। ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये जो है, ठीक है, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल जो है वो हमारे 50 EMA के रिजेक्शन पे बननी चाहिए। किसके, 50 EMA के रिजेक्शन पे। अभी देखो यहाँ पे ये जो EMA जा रहा है येलो वाला, ये है 50 EMA, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसके रिजेक्शन पे जब एक बड़ी बुलिश कैंडल बनेगी तो हम लोगों को यहाँ पे कॉल साइड की एंट्री मिलेगी। जैसे ही कैंडल का हाई, जैसे ये देखो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना है, ये कैंडल का हाई ब्रेक होगा, एंट्री लेना है, स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा कैंडल का लो रहेगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सिंपल पुल बैक स्ट्रेटेजी है, और यहाँ पे स्मॉल कैंडल स्टिक डोजिस भी बने हैं। देखो यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को बोला, कॉन्फ्लुएंस जो कंसोलिडेशन एक जोन जब बनाता है मार्केट, तो यहाँ पे साइडवेज, यहाँ पे सब वीक्स वाले कैंडल है, तो इसके बाद जब एक ब्रेकआउट मिलता है और एक बड़ी हमको बुलिश या बियरिश कैंडल देखने मिलती है, तो हम लोग को एक ट्रेंड रिवर्सल पुल बैक का एक ट्रेड मिलता है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोगों को बियरिश के टाइम पे बताया था, यहाँ पे बुलिश में भी आप लोग यहाँ पे जैसे ये कॉन्फ्लुएंस आपका ये जो एंड होगा कंसोलिडेशन वाला जोन, और यहाँ पे 50 EMA को अपने रिजेक्शन लेगा और एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाएगा बुलिश कैंडल, तो हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे एंट्री लेके नीचे का कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के एंट्री प्लान कर सकते हैं। ओके, मेथड 2, काउंटर ट्रेंड लाइन ब्रेक। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कंबाइन करना है आप लोगों को मेथड 1 और मेथड 2। तो यूज मेथड क्या है, डोजी कैंडल स्टिक। यहाँ पे देखो क्या यूज क्या बना है, यहाँ पे कैंडल डोजी कैंडल। डोजी कैंडल क्या बताता है, मार्केट यहाँ से डायरेक्शन चेंज करने वाला। ठीक है, यहाँ पे डोजी बनी, यहाँ पे एक देखो ये बियरिश एंगल्फिंग बना, ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को कवर किया, तुरंत यहाँ पे हमारी एंट्री बनी, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस, और यहाँ तक का पहला टारगेट। ओके, बियरिश एंगल्फिंग कैंडल। आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा। सिंपल हाई विन रेट से स्ट्रैटेजी है ये, आप लोगों को इजी वे में मैंने आप लोगों को सिखाया है। आप लोग इसको एक बार अपने चार्ट पे यूज़ करना। ओके, और अगर कुछ इसमें डाउट्स है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, तो मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। और अगर आप लोगों को ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस सीखना है तो मैं पर्सनली ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी लेता हूँ, आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते जाना, और ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहना, ताकि मैं आप लोगों के लिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहूँ। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल।